मित्तर साहब, आपको पता है कोरोना वायरस की रामदेव बाबा ने एक दवाई निकाली है, पर पता नहीं लोग उनका क्यों इतना मजाक बना रहे हैं। बेटा, ये इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। और मतलब मैं पहले ना इसका शुरू करता हूँ कि ये है क्या 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 चल रहा है और मुझे इसमें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्यों चीज़ थोड़ी सी बुरी लग रही है। देखो जी, लोगों ने जो है, वैसे तो हमारे यहाँ चल रहा है आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। हम बोलते हैं कि हाँ भैया, हम अपनी चीज़ें खुद प्रोड्यूस करेंगे, और मतलब 100 तरीके की बातें चलती हैं। फिर अब लोगों के मैंने कमेंट्स वगैरह देखे, लोग बोलते हैं भैया डॉक्टर तो है नहीं, संत है, नकली दवाइयाँ बेच रहा है। देखो जी, मैंने उन्हें संत मानता नहीं, मैं उन्हें बिजनेसमैन मानता हूँ, और मैं इसीलिए उनकी ज़्यादा इज्जत करता हूँ। क्योंकि एक बिजनेसमैन की क्या वैल्यू होती है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है कंट्री के अंदर, ये आज के यूथ को समझना बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज एक बिजनेसमैन है, हमने बहुत बार देखा है, लोग कभी अंबानी को गाली देते हैं कि भैया गवर्नमेंट ने उन्हें फ़ायदा पहुँचाया, कभी किसी को बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, बट एक बिजनेसमैन का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, हमारे को उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो पूरी पूरी कंट्री को चलाता है, कई लाखों लोगों के परिवार को भी सपोर्ट करते हैं। तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई जी, ठीक है। मैं जाना ही नहीं चाहता इस बात के ऊपर कि वो संत हैं, वो डॉक्टर हैं, या वो बिजनेसमैन है, या क्या है, ठीक। दूसरी बात बेटा, ये चीज़ आपने जो बोली ये कंसर्निंग है। उस दवाई जो उन्होंने बनाई है, उन्होंने एक दवाई बनाई है कोरोना, उसमें है क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर अश्वगंधा है, मुलेठी है, गिलोय है और तुलसी है, और इन्हीं के एक्टिव कंपाउंड्स लिए गए हैं, और 100 के आसपास कंपाउंड्स इसके अंदर डले हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि तुलसी, गिलोय, ये सब तो हम लोग वैसे ही पी रहे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर तो ये है ही, ये सारी चीज़ें। और मैंने आज तक नहीं देखा कि इन सब चीज़ों से किसी को, भैया किसी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो हार्मफुल इम्पैक्ट की तो बात ही नहीं होती, ठीक है ना जी। ये कोई ऐसी दवाई तो है नहीं जिससे आपको डराया जाए, जैसे लोग बोलते हैं नकली दवाई बेच रहे हैं। अगर कोई आपको गिलोय दे रहा है, गिलोय का अगर आप आज की डेट में जाके जूस भी लेकर आओ, वो भी 300 रुपये की बोतल आती है। अगर आपको सब कुछ मिला के कोई एक टैबलेट में दे रहा है आसानी से खाने के लिए, तो उसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहली बात तो ये। अब बात ये आती है कि लोगों ने इसका मतलब, पहले तो मुझे लगता है कि लोगों को खुश होना चाहिए था कि जो भी आया, चलो हिंदुस्तान के इतने लोग हैं, देखो आजकल आप छोटे से छोटी चीज़ लोग हैं ना, वो भी इसको इस तरह से लेकर जा रहे हैं। अगर आप दूध, अमूल के दूध की भी बात करो, या अगर आप जो है रियल के जूस जो आते हैं, अगर आप उनको देखो, वो भी बोलते हैं जी इम्यूनिटी बूस्टर, कोरोना वायरस से फाइट कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा, कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान के किसी बंदे ने जब कोई चीज़ बनाई, तो हिंदुस्तान का ही आदमी जाके सबसे पहले उस पर सवाल उठाता है, मजाक बना देते हैं। क्या मतलब है? उस इंसान ने कुछ तो किया। इतने लोग बैठे, इतनी मेडिकल टीम बैठी हुई है, कोई एक दवाई लेकर आया कोई अभी तक? उसने कम से कम हिम्मत तो करी, उसने इस चीज़ का जिम्मा तो उठाया कि वो जाके अपने मुंह से बोल रहा है हाँ जी ये कोरोना वायरस में आपकी मदद करेगा, और मैं ये बोलता हूँ कि ये कोरोना वायरस की दवाई है। आपको पता है आज क्या हो रहा है? आयुष मंत्रालय ने इस चीज़ के ऊपर ये सवाल उठाया है। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि इन्हें इस दवाई से कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने ये बोला जी इसे कोरोना वायरस की दवाई कह के आप इसको एडवर्टाइज़ मत करो, तब तक मत करो जब तक हम इसके ट्रायल्स की पुष्टि नहीं कर देते। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ट्रायल्स हुए कैसे थे। 280 लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया है जो क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल्स थे, और इन ट्रायल्स के लिए भी ICMR से परमिशन ली गई थी, मतलब उनसे अप्रूवल लेकर ही ये हुए। ICMR नहीं, मैं गलत बोल गया, CTRA हमारे यहाँ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एक अथॉरिटी है, तो उनसे अप्रूवल लिया गया था। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, ये अकेले पतंजलि ने नहीं किए, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक जयपुर का है, इनके साथ कोलैबोरेशन में ये ट्रायल किए गए हैं, और मतलब ये भी इनमें इन्वॉल्व थे। तो जी ऐसी बात तो है नहीं कि आप बोलते हो कि भैया मेडिकल साइड से कोई मतलब है ही नहीं, इन्होंने अपने आप ही कर लिया टेस्ट। अब चलो मैं मानता हूँ कि चलो ढंग से अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व नहीं थी, या जो भी था, ठीक है। आप कहते हो कि हाँ इनकी ट्रायल्स की पुष्टि की जानी चाहिए, एक बार फिर से देखना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मजाक उड़ाओगे, ठीक है ना।
क्लिनिकल ट्रायल्स हो जाएंगे, कल परसों में आपको 1 महीना और लगा लो, टेस्टिंग होके आ जाएगी। दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे? दिक्कत ये है कि आयुष मंत्रालय भी घबरा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी आई हैं। मैं जब इस पर थोड़ी अपनी रिसर्च कर रहा था, मुझे पता चला कि आयुष मंत्रालय ने बोला जी आप अप्रूवल तो ICMR से लो, ICMR देगा, जिसका नाम मैंने भी गलती से पहले बोल दिया था। ICMR बोल रहा है जी ये आयुर्वेदिक दवाई है, इसका तो आयुष मंत्रालय करेगा, ठीक है ना, हमारे जिम्मे में। तो बस घबराहट इस बात की है कि कोई कोरोना वायरस की दवाई को अप्रूव नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अप्रूवल करने का मतलब ये है अब टाइम इतना कम है, आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ को अप्रूव, दवाइयों को खास तौर से अप्रूव करने के लिए कई साल का प्रोसेस होता है। सारी दिक्कत यही है, कोई भी एजेंसी नहीं चाहती इस चीज़ की जिम्मेदारी लेना कि हाँ भैया हम इसे अप्रूव करते हैं एज अ ड्रग जो कोरोना वायरस को ठीक करेगा। कहीं ऐसा ना हो बाद में जाके कुछ और निकल आए, कोरोना वायरस का कोई ऐसा स्ट्रेन आ जाए दवाई ठीक ना कर पाए, या कोई ख़राब इम्पैक्ट हो जाए, तो कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। बस इतनी सी बात है। धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। अब इसके अंदर मुझे लगता है इस दवाई के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इसे बैन करा जाना चाहिए। आप ये कह सकते हो कि जी इसे कोरोना वायरस की मेडिसिन मत खाओ क्योंकि सफिशिएंट डेटा नहीं है, हम अभी इसको अप्रूव नहीं कर सकते, हम कंफर्टेबल नहीं है अप्रूव करने के लिए, आप ये बात बोल सकते हो। लेकिन आप दवाई की बिक्री रोक दो। अरे अगले इंसान ने कुछ मेहनत करी है, उसने कुछ टेस्ट कराए। अब मैं आपको बताता हूँ, एक जो हैं हमारे डॉक्टर तारिक आलम करके हैं, ये बांग्लादेश के डॉक्टर हैं। इन्होंने 60 पेशेंट के ऊपर, कोई क्लिनिकल ट्रायल था क्या था मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है, मुझे ऑथेंटिसिटी भी नहीं पता कि उनके क्लेम की क्या ऑथेंटिसिटी है। उन्होंने एक ड्रग कंपाउंड, मतलब कंपाउंड ड्रग का मतलब है कि कॉम्बिनेशन बनाया उन्होंने, दो या 3-4 दवाइयों का कोई कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया और 60 पेशेंट के ऊपर उन्होंने टेस्ट किया था। जब ये क्लेम आया था सबसे पहले न्यूज़ में, उन्होंने बोला कि जी 60 के 60 पेशेंट ठीक हो गए और उन्होंने बोला ये तो कोरोना वायरस का क्योर है हमारे पास। अब पूरे दिन न्यूज़ में चली थी ये बात, किसी ने नहीं मांगा उनसे प्रूफ, किसी ने नहीं बोला कि कौन सी मेडिकल अथॉरिटी ने इस चीज़ को अप्रूवल दिया है, क्या है, क्या कैसा है, क्या है। बट जब हिंदुस्तान के एक व्यक्ति ने, मैं उसको भी बोलूँगा बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो, बहुत बड़े योगी हैं वो, बहुत बड़ी, ही इज़ अ वेरी फेमस फिगर। जब ऐसा इंसान एक चीज़ को लेकर आता है 280 लोगों पे ट्राई करने के बाद, जब वो एक दवाई लेकर आता है तो हम उस पर सवाल उठाते हैं। जी इसके आगे होगी, मैं फिर से इस बात पे स्ट्रेस करता हूँ कि मैं गवर्नमेंट की ये बात समझता हूँ कि वो चाहते हैं कि भैया चीज़ को अच्छी तरह से टेस्ट करके बाहर भेजा जाए, कहीं लोग केयर फ्री ना हो जाएं, इस दवाई को ये ना समझ लें कि भैया अब तो क्योर आ गया। कोई भी इस दवाई को क्योर नहीं कहना चाह रहा, तो ठीक है आप इसे एज ए इम्यूनिटी बूस्टर दो, जिसको सही लगता है वो लेगा, जिसको नहीं लगता नहीं लेगा। और अगर इस दवाई का कोई गलत इम्पैक्ट हुआ तो जिम्मेदारी लेंगे ना हमारे रामदेव बाबा। उनकी दवाई से अगर किसी के तबीयत खराब हुई या कोई व्यक्ति जो है भगवान ना करे मारा जाता है, जो मुझे नहीं लगता किसी आयुर्वेदिक ये जो कॉम्बिनेशन बता रहे हैं इसका सेवन करने से किसी की मौत हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो अगर ऐसा होगा तो वो जिम्मेदारी लेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जब ICMR ने इस पूरी बात को बोला कि आयुष मंत्रालय के अंदर ये आता है उनको देना पड़ेगा अप्रूवल, आयुष मंत्रालय ने एक चीज़ और बोली है कि भैया उत्तराखंड की सरकार ने ऑलरेडी अप्रूवल और लाइसेंस दिया हुआ है इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोड्यूस करने का। तो क्या ये मजाक हो रहा है? गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, वो दवाई बना रहे हैं। सारा मामला इस बात पे आ गया कि जैसे ही पता चला, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया हमसे जब लाइसेंस लिया गया था तो हमें बताया नहीं था कि कोरोना वायरस की वो है। तो क्या मतलब है, मतलब वो दवाई है एक। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं हूं, लेकिन ज़्यादातर दवाइयाँ इसी तरह काम करती हैं कि वो आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, जो उसकी बीमारियों से लड़ने की अपनी क्षमता होती है, उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो ये दवाई भी ऐसा ही कर रही है। ये भी आपकी और कुछ नहीं तो इम्यूनिटी तो बढ़ा ही रही है ना। और देखिए जी गिलोय तुलसी तो हम देखा जाए बेटा तो हम सभी पी रहे हैं ऑलरेडी, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई हार्म है। मुझे पता चला कि इसके ऊपर कोई FIR भी हुई है। जो कुछ है सब देखो, घर से बाहर तो निकल नहीं सकते रिसर्च करने के लिए, जो मिल रहा है सब पढ़ के ही पता चल रहा है। तो मुझे ये भी बड़ा बुरा लगा कि मतलब कोई मतलब नहीं बनता इस बात का
बस ये है कि हम लोग अपने अपने ही लोगों की टांग खुद खींचते हैं और फिर हम बोलते हैं हम तो आत्मनिर्भर बनेंगे। कैसे बनोगे? आत्मनिर्भर बनना है तो अपने को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपनों पे विश्वास रखना पड़ेगा। आयुष मंत्रालय, अब मैं आपको बताता हूँ आयुष मंत्रालय और ICMR के बीच में डिफरेंस क्यों है। ICMR हमारी है मेडिकल बॉडी सर। देखो, जो मेडिकल बॉडी जो आज तक हर चीज़ के लिए अगर कोई होता है, नई दवाई आती है, कोई वैक्सीन आती है, तो वो हमारा उसके लिए है। आयुष है हमारा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष ये मंत्रालय बनाया गया था ऑल्टरनेट मेडिसिन के लिए। ऑल्टरनेट मेडिकल सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे एक एलोपैथी सिस्टम होता है जिसमें होता है कि हम जो जैसे आप दवाइयाँ खाते हैं, जो उसे कहते हैं एलोपैथी। जो हम केमिस्ट से दवाइयाँ लेते हैं, जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ सब्सक्राइब करता है, वो एलोपैथी में आता है। ये ऑल्टरनेट मेडिकल सिस्टम है, ये वो कन्वेंशनल मेडिकल सिस्टम नहीं है, आपका ट्रीटमेंट सिस्टम नहीं है जो जिससे हम सब जनरली वाकिफ़ होते हैं। ये हमारे अपना, हमारे पुराने वेदों में जो लिखा हुआ है, ये वो मेडिकल सिस्टम्स हैं। तो मुझे लगता है कि हमें भरोसा दिखाना चाहिए इन पे। ये देसी नुस्खे भी बहुत कारगर होते हैं। मुझे एक चीज़ और पता चली, किसी ने क्लेम किया था कि जो क्या कहते हैं, जो ट्रायल हुए हैं इसके कोरोनिल जो दवाई है, जो इसकी किट है पूरी, उनके ट्रायल्स में जो है 10 साल से नीचे के उम्र के बच्चे और 59 इयर्स के जो ऊपर के जो लोग हैं उनको नहीं इंक्लूड किया गया। जिनको सांस की तकलीफ़ है या डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है या कैंसर पेशेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया। मुझे नहीं पता ये कितना सही है, लेकिन अगर एक डाइवर्स सेट नहीं लिया गया तो आप उसकी मांग कर सकते हैं। मजाक उड़ाना किसी बात का या ट्विटर फेसबुक वगैरह पर लिख देना और अपने ही लोगों का मॉरल डाउन करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे एक चीज़ और पता चली थी जो मुझे बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मैं बोलूँगा मुझे बहुत गुस्सा आया ये चीज़ सुन के, कि फोर्टिस के एक डॉक्टर हैं जिनका एक स्टेटमेंट आया था। डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रवि शेखर झा। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मुझे नहीं पता है कितना सच है या क्या है, बट इसमें उन्होंने लिखा है कि देसी नुस्खों में टाइम वेस्ट होगा और वो टाइम जो है, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, वो किसी एक्चुअल मेडिकल हेल्प में जो हम पेशेंट को दे सकते हैं उसमें ना जाकर देसी नुस्खों में बर्बाद हो जाएगा। ये उनकी स्टेटमेंट आई थी कोरोनिल के ऊपर, और हो सकता है उन्होंने किसी और वजह से कही हो, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा इसके ऊपर कि साहब, मेडिकल साइंस भी कोई दवाई तो दे नहीं पाई है। आप मेडिकल हेल्प की बात कर रहे हैं तो कौन सी मेडिकल हेल्प? कोई दवाई तो इसकी है नहीं। आप भी इसके सिम्टम्स ही कम करेंगे। इस बीमारी से जो आपको सिम्टम्स होते हैं, सपोर्टिव केयर कहा जाता है इस चीज़ को, कि अगर मान लीजिए जैसे कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसको बुखार की दवाई दे देंगे। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए अगर कोई दवाई, किसी को निमोनिया हो गया तो निमोनिया की दवाई दी जाएगी। तो वो इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। आप क्योर तो आपके पास भी नहीं है, आप भी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे में अगर कोई एक दवाई और ले आता है जो बोलता है कि शायद ये आपको होने से बचा ले या आपको ठीक कर ले, और कुछ पेशेंट्स में हुआ भी है ठीक, तो लेने में दिक्कत क्या है? ये कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसका कोई गलत आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मैं सही बताऊं तो मैं तुलसी अश्वगंधा ले रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है इन जड़ी बूटियों का कोई ख़राब इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, अनलेस कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती हो। अगेन मेरे को पूरा नहीं पता, लेकिन जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो तो सेवन कर सकता है इस दवाई का। क्या दिक्कत है? अश्वगंधा, मुलेठी, तुलसी से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे नहीं समझ में आता। तो इस तरीके की बातें करना मुझे लगता है कि अपने ही लोगों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमें तो और इनकरेज करना चाहिए। हमें तो बोलना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के जो यंग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो हेल्प करें रामदेव बाबा की, और देखें कि क्या पता कि इसमें कुछ निकल आए। कितनी अच्छी बात होगी। सोचो कि अगर हमारे देश की दवाई पूरी दुनिया में बिकेगी और पूरी दुनिया में लोग जाके बोलेंगे कि देखो जी, हिंदुस्तानियों ने एक क्योर निकाला है किसी चीज़ का। जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन थी वो भी इंडिया की थी दवाई, जो आज विदेशों में मंगाई जा रही है इस चीज़ के लिए कि शायद उससे लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, या ये दवाई हेल्प कर रही है कि कोरोना वायरस से बचाने में थोड़ा सा
सपोर्टिव केयर या आई एम नॉट श्योर किस तरीके से, बट वो भी एक हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है उसकी। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है उस दवाई का। तो आप लोग अपने एफर्ट्स को खुद डाउन प्ले क्यों करते हो? क्यों ट्विटर व्हाट्सएप, एक बंदे का मैं मैसेज देख रहा था, बोल रहा था मेरे को तो भैया रामदेव पे भरोसा ही नहीं है। तो भैया रामदेव पे भरोसा हो या ना हो आपको, उसने कुछ तो किया है, आपने क्या किया है? मुझे समझ नहीं आती है, पता नहीं लोग क्या करते हैं। और ख़ास तौर से जब आज की डेट में, तो मैं कहूँगा आपको पता है हिंदुस्तान में जो हेल्थ केयर है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। कई बार हमने देखा है, न्यूज़ में आया है कि डॉक्टर जो हैं आपको बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर जगह से टेस्ट कराओ क्योंकि उसमें पैसा होता है, फालतू की दवाइयाँ देते हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि भैया गलत इलाज भी होता है पैसा बनाने के लिए। आपको पता है कोरोना वायरस कितना बड़ा बिजनेस है इस इंडस्ट्री के लिए? इस वक्त लाखों रुपए का बिल बन जाता है अगर एक बंदे को जो है हॉस्पिटल में एडमिट करा जाए। आपको लगता है कि वो चाहेंगे कि ऐसे टाइम पे एक दवाई आ जाए? और इतना बड़ा बिजनेस लॉस है इस वक्त ये, समझ रहे हैं आप? फार्मा कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि जब जैसे ही वो वैक्सीन ले आते हैं, जैसे ही वो कोई दवाई ले आते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा बिक्री होगी। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं, अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएं, कितने पेशेंट वो लूज़ करते हैं, कितना पैसा वो लूज़ करते हैं, इसे भी सोचें ज़रा। दूसरी बात यह है कि हम बोलते हैं कि भैया ये इफेक्टिव है कोरोना वायरस के अगेंस्ट कि नहीं। मैं आपको बताऊँ, ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन अभी बन रही है, जिसके ऊपर लोगों का बहुत ध्यान है, लोग सोच रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अभी तक के जो इनिशियल ट्रायल्स हुए हैं, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, और अभी तक की एफिशिएंसी उसकी भी 80% है। अभी तक के ट्रायल्स में अब जो पता चला है, क्लिनिकल ट्रायल्स में ये पता चला है कि वो सिर्फ 80% केसेस में ही इफेक्टिव है। 100% एफिशिएंसी वाली चीज़ आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी तो उसका भी कुछ नहीं पता। हो सकता है फाइनल ट्रायल्स में कोई चीज़ अगर आपकी फेल हो जाए, क्या कर लोगे? मुझे ये चीज़ मतलब मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। हाँ, लेकिन ये बात मैं ज़रूर समझता हूँ, मैं आयुष मंत्रालय की, ICMR की ये बात समझता हूँ कि अगर वो किसी दवाई को रिलीज़ करते हैं इस वक्त, कोरोना वायरस की दवाई कह के, क्योंकि उनका ऑब्जेक्शन भी इसी चीज़ पे, अगर वो इस वक्त एक दवाई रिलीज़ करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा केयर फ्री हो जाएंगे, तो उनका श्योर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे कोरोना वायरस की दवाई ना कहें, क्योंकि बात तो जी देखो उनकी भी ठीक है। ठीक है, अगर वो इस वक्त बहुत लिमिटेड डेटा अवेलेबल है, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस की 100% रामबाण इलाज है, ऐसा तो नहीं है जी। वो अगर टेस्ट मांगते हैं, अगर वो बोलते हैं कि भैया और डिटेल्स दो, तो वो डिटेल्स मांग रहे हैं, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। वो चाहते हैं कि भैया हम और श्योर होना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने भी, अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है रामदेव बाबा को, और बोला है कि आगे देखते हैं इसका क्या होता है, मजाक नहीं उड़ाते। देखो जी, अगर आपको बात अच्छी लगी हो तो बढ़िया बात है, वरना जी जयराम जी की।